हाय बच्चों, नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, जिसमें एक बेहतरीन नेम रिएक्शन का यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दो बेहतरीन रिएक्शन आती हैं, एक एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन को ईथर को प्रिपेयर करना और एक हमारी आती है हेलो एल्केन से ईथर को प्रिपेयर करना, जिसे हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दो बेहतरीन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो जैसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेहतरीन नेम रिएक्शन की, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं और ये एक नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, और हर एग्जाम में लगभग यहां से एक कहीं न कहीं रिएक्शन आ ही जाती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे कुछ बेहतरीन पॉइंट्स पे फोकस रहेंगे हम लोग। जैसे डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर को ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से टेम्परेचर को फोकस करेंगे कि टेम्परेचर के वेरिएशन से एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से कहीं ईथर बन जाएगा तो कहीं ईन बन जाएगा। और इसी तरह से विलियमसन सिंथेसिस में स्पेशल स्टेरिक हिंड्रेंस पे ध्यान रखेंगे। अगर हेलो एल्केन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ईथर नहीं बनेगा, तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे इन रिएक्शंस में हमें फोकस रहना है और अच्छे से दोनों रिएक्शंस को कवर करना है कि डिहाइड्रेशन से ईथर को कैसे बनाएंगे और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर को कैसे बनाएंगे। तो पहले बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो विलियमसन सिंथेसिस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड्स, किन की बात करते हैं, एक एल्कोक्साइड्स वर्ड आ गया यहाँ पे। क्या वर्ड आया, एल्कोक्साइड्स। ये एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं, देखिए नॉर्मली तो एल्कोहल एक बहुत वीक एसिड होता है, ये H+ देता है, तो क्या बना देता है ये इस तरह से H+ माइनस मीन RO- बना देगा और H+ बना देगा, तो इसे हम लोग एल्कोक्साइड आयन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन। और जब एल्कोक्साइड आयन है, एसिडिक है, अब आप समझ सकते हैं, तो इसे जब भी हम किसी अल्कालाइन जैसे NaOH वगैरह से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, OH नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो H2O निकल जाएगा और ये RONA बन जाएगा, है ना, और ये H2O, इसे कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहने वाले हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। मीनिंग सिंपल वर्ड्स में याद रखें, इसे बोलते रोना, रोना भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, रोना की कैटेगरी में भी इसे हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सोडियम एल्कोक्साइड्स और RONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड और हेलो एल्केन्स, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पहले हेलो एल्केन्स को लिखते हैं RX हेलो एल्केन्स, और इस रोना RONA। रोना का मीनिंग रोना नहीं है, आपको मीनिंग हमें ध्यान रखना है तो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है, रोन के नहीं दिखाना है किसी को भाई। तो R, और हमने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, एक आसान वे, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड टूटेगा तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, NU- का। और याद रखिए बेटा ये रिएक्शन कैसे, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ कार्बाकैटायन पर डिपेंड नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, कार्बाकैटायन पर तो डिपेंड SN1 में होता है हमारा। तो यहाँ से इस तरह से, और ये माइनस ये प्लस, क्या निकल जाएगा, NaX, इस तरह से। अब जब NaX, तो ये हमारा बेटा बन जाएगा ROR, ये हमारा क्या बन गया, ईथर, और ये NaX निकल जाएगा। इस नेम रिएक्शन का बेसिक पॉइंट, और ये ईथर ही हमें बनाना था। एक और चीज यहां पे नोटिस ध्यान रखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस में चाहे सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, दोनों टाइप के ईथर्स बनाए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो जाए, एक तरफ C2H5 एक तरफ मिथाइल, तो अनसिमेट्रिकल कह देंगे उसे। बस इतना अंतर है कि मतलब हर तरह के ईथर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है।
सोडियम एल्कोक्साइड अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड्स पे और बहुत आसानी से ईथर्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड्स की नेमिंग कर सकते हैं, जैसे CH3ONA आ जाता है तो इसे बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। C2H5ONA आ जाता है तो इसे बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। और यहीं से अगर C6H5ONA आ जाता है PH फिनाइल तो इसी को बेटा बोल देंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सब हैलो एल्केन से रिएक्शन करने वाले होंगे और यहाँ पे हैलो एल्केन से जब रिएक्शन करेंगे तो बहुत आसानी से ईथर्स का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे CH3Cl है और यहाँ रिएक्शन कर रहा सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया, ये बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। NaOCH3 करा दीजिए, क्या निकल जाएगा NaCl प्लस माइनस माइनस प्लस, आसानी से ये बॉन्ड बना लेगा। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बेहतरीन तरह से अटैक करेगा, बॉन्ड बन जाएगा CH3ONA डाई मिथाइल ईथर और क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा। बहुत आसानी से रिएक्शन हमारी हो जाएगी। इसी तरह से बेटा कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ C2H5Br ले लिया है ना और इधर हमने NaOCH3 ही लिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होने वाला है NaBr निकल जाएगा इस तरह से और बन जाएगा C2H5OC2CH3 और NaBr निकल जाएगा इस तरह से। तो ये विलियमसन सिंथेसिस इस तरह से बहुत आसान वे में कर सकते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड्स react with haloalkanes and to form ethers. This chemical phenomena is known as Williamson synthesis reaction. इसे विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे हम लोग, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। और ये सोडियम एल्कोक्साइड्स हैं। कैसे बनते हैं सोडियम एल्कोक्साइड? जब एल्कोहल एसिडिक होते हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा, माना कि एल्कोहल्स वाटर से भी कमजोर जैसे एसिडिक होते हैं, लेकिन जब एसिडिक हैं तो H+ देंगे, जो आयन बनेगा उसे एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। जब बेस से रिएक्शन करेगा तो इस एल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड्स वगैरह बनेंगे, पोटेशियम एल्कोक्साइड्स वगैरह, और ये हैलो एल्केन से रिएक्शन तुरंत करके हमें ईथर्स प्रोवाइड करा देते हैं। इसी रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम लोग कहेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए साइड में। सोडियम एल्कोक्साइड्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आज क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की चीज़ें इसमें जरूरी बातों को विलियमसन सिंथेसिस में और नोट करते हैं बेहतरीन तरह से। चलिए क्लियर कीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बेटा वही फिर सर का सहयोग कीजिए, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। देखिए सर दिन पे दिन डेली कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन आपको एक बेहतरीन लेक्चर ना मिले। मेरा टारगेट है आने वाली सभी एग्जाम्स में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करवाएं केमिस्ट्री में। डेली आपको बेहतरीन लेक्चर, ऐसे लेक्चर्स हम पहले अटेंड कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम्स में बेहतरीन आपकी हेल्प करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने टेंजेंट क्लासेस की दुनिया को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लें, ऑन कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कहीं न कहीं ये आप लोग ही बताएंगे कि अगर केमिस्ट्री को आसान वे में पढ़ना है, इजी वे में समझना है, तो टेंजेंटस की केमिस्ट्री दुनिया से जुड़ जाइए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हमने ऐसे बच्चों के लिए तैयार किया है जो बच्चे बेचारे फाइनेंशियल गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, या कोई उनके पास दूसरी समस्या है, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि वो कहीं हर जगह पढ़ने जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, कहाँ कोचिंग पढ़ें, कहाँ क्या करें। तो ऐसे बच्चों को और गरीब बच्चों तक ये हमारे टेंजेंटस केमिस्ट्री के दुनिया के लिंक को आप सभी ज़रूर पहुँचाएँ, इतना परोपकार करें। कुछ हमारे आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो वास्तव में इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं।
तो वहाँ तक हमारे लिंक को जरूर पहुँचाएं, या कोई ऐसा बच्चा जो किसी कारणवश केमिस्ट्री को कठिन समझ बैठा है और उसे लगता है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, तो वहाँ तक ये हमारी आप सभी की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस में, तो चीज़ों को समझेंगे। अब इसी तरह से अगर बेटा हमने यहां क्या ले लिया, हेलोएरी, और इधर हमने क्या ले लिया, ओ यानी इस तरह से CH3, तो रिएक्शन की स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति होने वाली है, ये कार्बन, तो क्या निकल जाएगा, NaCl, क्या बन जाएगा, OCH3। इसी तरह से इधर CH3Cl आ जाए और इधर हमारा बेटा फोना ले लें, फोना मीनिंग फिनाइल के साथ ONa, तब भी ये NaCl बहुत आसानी से निकल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, OCH3, यहाँ भी OCH3 ही बनने वाला। तो मीनिंग एरोमेटिक्स बेंजीन वगैरह में भी विलियमसन सिंथेसिस हो सकती है। और यहाँ पे मिथॉक्सी बेंजीन, या इसे बेटा हम एनली, यहाँ इसे एनिसॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, एनिसॉल, एनिसॉल बन जाएगा यहाँ पे, ओके, एनिसॉल, एनिसॉल प्रोडक्ट बनेगा ये इस तरह से। तो ये विलियमसन सिंथेसिस का हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे विलियमसन सिंथेसिस करेंगे, इस चीज़ को समझ चुके। थोड़ा विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, IIT मेंस वगैरह में, तो किस तरह से क्वेश्चन आता, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। यस, देखिए बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस पहली बात तो SN2 रिएक्शन होगी, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ नोट पॉइंट्स होंगे। पहला नोट पॉइंट है कि सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड reacts with high steric, react with high steric hindrance alkyl halide, then Williamson synthesis is not possible, and alkenes are formed। मैकेनिज्म भी बेटा इसी में बता दें, क्या सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद हाई स्टेरिक हिंड्रेंस एल्काइल हैलाइड्स, देन विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। स्टेरिक हिंड्रेंस हमने बताया, भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसके पास क्राउड हो जाना। अब जैसे बात करते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, CH3C है, CH3 है, CH3 है, Cl है, और यहां हमारा कौन आया, सोडियम एल्कोक्साइड OCH3 आया। देखते हैं, आप तो देखेंगे तुरंत टूट पड़ेंगे, सर अरे यहां क्या है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सर, यहां ये प्लस ये माइनस, NaCl सर निकाल दीजिए, ईथर बना दीजिए। इतना आसान नहीं है बेटा। क्यों नहीं आसान, ये देख रहे हैं यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, क्राउडेड हो गया है ये कार्बन, एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए, और ये सब कैसे ग्रुप हैं, ये प्लस I ग्रुप हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल कब यहां से तेजी से भाग के आएगा, जब यहाँ पे प्लस रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, एकदम अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये सब क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये तुरंत इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, स्टेबल कार्बाकटाइन बना देंगे। कैसा कार्बाकटाइन बना देंगे, स्टेबल कार्बाकटाइन यहाँ पे बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इतनी कम नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अच्छे से अटैक नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ आएगा तो इसका हो सकता है थप्पड़ भी पड़ जाए इसके द्वारा। अरे हमने क्या मांगे थे, हमें क्या जरूरत है, मेरे पास खुद 3-3 भाई लगे हुए यार। तो मीनिंग क्या,
गेम बदल गया ना। यही चीज हमें नीट और आईआईटी मेंस जैसी एग्जाम में ध्यान रखनी है। यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा और परेशान किया जाता है। अप्रोच, नई अप्रोच एक आ गई यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, आएगा तो इसके चपाक से थप्पड़ पड़ने वाला है। अभी तक खूब बेचारा कूद रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा, तो ऐसे में वो थप्पड़ खाने क्यों जाएगा? तो इसके लालची प्राणी हाइड्रोजन को नहीं पकड़ेगा, तो ये कहेगा क्या बात बेटा, क्या हाल है, हाइड्रोजन को लालच देगा। और हाइड्रोजन खट से H+ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये यहां से हाइड्रोजन भाग आएगा इसके पास। और ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना देंगे, बॉन्ड। नतीजा आपके सामने है, C डबल बॉन्ड CH2 बन गया CH3, और ये एल्कोहल बन चुका होगा CH3OH, और यहां ये NaCl बन चुका होगा। मैकेनिज्म भी आपके सामने होगी, NaCl। बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, भयंकर पॉइंट मिला आपको। तो याद रखेंगे, मोर क्राउडेड अगर है तो फिर वहां विलियमसन सिंथेसिस नहीं होने वाली है, याद रखिएगा, एल्कीन बन जाएगा। हमने कहा था ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस रहना, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे हम लोग, तो विलियमसन सिंथेसिस का गेम यहां बदल जाएगा हमारा, अलग परिस्थितियां आ जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा, चीजों को समझ गए? चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में भी इसका डिस्कशन बहुत अच्छे से किया गया है और कहीं न कहीं नीट आईआईटी मेंस वगैरह में आ भी चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, बेहतरीन पॉइंट है। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट विलियमसन सिंथेसिस का देखते हैं क्या है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करिए अच्छे से। यस, अब अगला पॉइंट। अभी तक तो हम लोगों ने ये इसमें देखा था कि एल्काइल हैलाइड हाईली क्राउडेड नहीं होना चाहिए, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस यहां नहीं हमें चाहिए। लेकिन अगर आप सेकेंड नोट पॉइंट देखेंगे, इफ सोडियम एल्कोक्साइड is more steric hindrance स्पीसी। कैसा है? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब अब CH3Cl तो ऐसा ही है, बट यहां पे जो Na था अब उल्टा हो गया इस तरह से, ये बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सब बढ़ गया। इससे पहले वाले पॉइंट में कहां बढ़ा था? एल्काइल हैलाइड में बढ़ा था। अब ये यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, क्राउडेड हो गया ये कार्बन। तो भैया क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने थे, ये देखो प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, ये इसके पास बढ़ा देंगे। पहले से भी नेगेटिव था ये, अब तो और नेगेटिव हो गया, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। वहां नुकसान कर रहा था, यहाँ इसे ये इफेक्ट फायदा कर रहा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। जब अच्छा हो जाएगा ढक झकास से एकदम बहुत तेजी से कूदेगा, जाके भागेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन और जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी होगी। यहाँ पे ये देखिए विलियमसन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वहां पे विलियमसन सिंथेसिस खत्म हो गई थी, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा। तो एक जगह अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का हमें नुकसान हो रहा है, तो इस पॉइंट में स्टेरिक हिंड्रेंस का हमें फायदा भी होगा। तो यहां से एकदम ये हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे ईथर बनेगा, कहां पे नहीं बनेगा, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ चुके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन पॉइंट फिर आपको मिल चुका। तो मीनिंग अगर हमारा हेलोएल्केन मोर क्राउडेड होगा, तो ऐसे में हेलोएल्केन मोर क्राउडेड होगा, तो ऐसे में फिर ईथर नहीं, विलियमसन सिंथेसिस अप्लाई नहीं होगी, वहां पे मीनिंग एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारा सोडियम एल्कोक्साइड हाईली क्राउडेड हो जाता है, तो उसमें विलियमसन सिंथेसिस को एक जान मिल जाएगी, फायदा हो जाएगा, जल्दी से ईथर बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी होगी, बेस्ट होगी, स्टेबल बनेगा। क्लियर हो चुका। तो ये विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ ली और उसके जरूरी प्वाइंट थे, उन सारी चीजों को हम लोग बेटा देख चुके हैं। अब आगे जो अपना है अगला पॉइंट है, एक और ईथर का बेहतरीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहीं पे दो हैं। तो एक पहले पढ़ते डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में देखते हैं। एल्कोहल्स के भी डिहाइड्रेशन से हम लोग ईथर बना सकते हैं। तो पहले तो बेटा याद रखिए, आज हम आपको एक
डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के बारे में आप सभी को बता देते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स 4 होते हैं। एक होता हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4, जहां दिखे पानी निकलेगा, P2O5, Al2O3, एल्कोहलिक KOH। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो में ये 4 में से एक भी प्रेजेंट मिले तो आप समझ जाइए वहाँ पे वाटर निकलने के चांस हैं। अगर एल्कोहल है तो पानी तो निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो होगा ही। ठीक है। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पे एल्कोहल है तो याद रखना, अगर ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस है, बट एक रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, या इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं 273 में। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 273 में 373 और 373 में फिर 70 ऐड करेंगे तो हमें लग रहा है 170 और 140 डिग्री सेल्सियस पे। या हो सकता केल्विन में ऐड करके लिख दें, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से अगर ये 170 पे हो रही है तो यहां एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और अगर यहां से हो रही तो ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा। याद रखेंगे, एल्कीन्स बन जाएगा और यहां ईथर बन जाएगा। इतने में ही याद रखेंगे, परिवर्तन हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया CH3CH2OH, इथेनॉल है, यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस बेटा। यहां से H क्या निकलने वाला है, H2। हो सकता है इसे केल्विन में टेम्परेचर को 273 ऐड करके रख दिया जाए, लेकिन आपको अंडरस्टूड है, चीजों को समझ लेना चाहिए। तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बनाना, ईथर। तो अगर 170 है तो ईथर नहीं बनेगा, ईथर बनेगा 140 पे। ऐसे में इसके 2 मोल ले लिए जाएंगे, CH2OH, OH, CH2, CH3, और यहां कंसंट्रेटेड H2SO होगा डिहाइड्रेशन ही, बट कंडीशन बदल जाए, SN2 रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, और 140 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह से एक H और OH ये पानी निकलेगा, और बनने वाला प्राणी डाई इथाइल ईथर हमारा बन जाएगा। इस तरह से बेटा हम सभी ध्यान रखेंगे। केवल टेम्परेचर पे फोकस कीजिए, टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, उससे ही हमें पता चल गया कि अगर 170 की तो एल्कीन बन जाएगा, लेकिन हमें अगर ईथर बनाना है तो इस रिएक्शन को करना ही पड़ेगा, है ना। कभी कभी मैकेनिज्म वगैरह भी इसकी आ जाती है, तो मैकेनिज्म बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कीजिए कैसे बन गया ये ईथर। लो टेम्परेचर पे हमेशा ईथर का फॉर्मेशन होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस, चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं फिर एक बार अच्छे से, मैकेनिज्म किस तरह से हुई है। देखिए, तो एक बार हम इसे लिखते हैं, C2H5OH 2 मोल्स ले लेंगे। कैसे हुई, कंसंट्रेटेड H2SO4 इस तरह से, क्लियर। और यहाँ से 170 डिग्री सेल्सियस C2H5O C2H5H2O। अब चीज़ों को समझेंगे आखिरकार ये रिएक्शन हुई कैसे है। ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं मैकेनिज्म के द्वारा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें। और ये रिएक्शन एक ऐसी NCERT में इसकी मैकेनिज्म का डिस्कशन है, और 12th स्टैंडर्ड में भी बेटा कई बार पूछी जा चुकी है। तो सभी बच्चों को इस मैकेनिज्म को समझना, देखना ओवरऑल रिएक्शन हुई कैसे। तो देखिए बेटा, CH3CH2OH है। जब एसिड है तो एसिड हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, H+, लोटा भर के होंगे H+, लोटे मतलब कुछ यहाँ पे H+ की वो नहीं होगी बेटा, ये वर्ड सर के इसलिए यूज कर दिए जाते हैं जिससे आपको याद रहे कि H+, तो एसिड है H+ तो देगा जितने चाहिए होंगे उतने। या फिर हम लोग लिख सकते हैं H2SO4 गिव्स आउट H+, HSO4-, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये H+ है। तो जैसे ही यहाँ पे H+ आएगा, अब आप समझ सकते हैं H+, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा है, लालची प्राणी, HDFC बैंक लोन दे देगा तुरंत इसे, इस तरह से ड्यू। जैसे ही लोन दिया
तो ये बेचारा भड़बड़ा गया, कहाँ भूखा प्राणी, एकदम लोटा भर के इलेक्ट्रॉन मिल गए, मार्क प्लेट भर के खाना एकदम एट डबल नेगेटिव ज्यों, और ये हो गया डबल पॉजिटिव। बेटा कोई बात नहीं, किडनैप करके अभी वसूला जाएगा, नेगेटिव प्लस कैंसिल हो गया और ये हाइड्राइड इसके पास आ गया, भाग आएगा तुरंत, और इससे बॉन्ड बना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव बच जाएगा। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो डबल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और इस तरह से यहां पे CH2O, इस पे पॉजिटिव H और H। अब यहां पे मेरे प्यारे सभी बच्चे ये चीज समझ चुके होंगे, ये कौन है बताइए, H2O प्लस, और H2O प्लस क्या होता है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप हमेशा भागना चाहता है न्यूट्रलाइज होके। अब अल्कोहल का दूसरा मोल यहां पे आ जाएगा, CH3CH2OH, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्या निकल गया, H2O निकल गया ना, बहुत आसानी से। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये का बैठा रहेगा, ये तो चाहता ही था कोई लोन लेना है हमारे पास, तो इसने तुरंत लोन पेयर इसे दे दिया। जैसे ही लोन पेयर देगा डबल नेगेटिव, अपना खुद डबल पॉजिटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। अब यहां पे स्थिति ऐसी आने वाली है, CH2O, देखिए बेटा, CH3CH2O, CH2CH2H पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना कौन सा छूटा हुआ बिछड़ा हुआ प्राणी आ जाएगा, H प्लस, HSO4 माइनस आ गया, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे दिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और ये H2SO4 फिर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या है, C2H5O, C2H5 एंड H2SO4। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिज्म को भी कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ गए हैं चीज़ों को, किस तरह से 2 बेहतरीन ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। चीज़ों को समझ गए, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाले भी ये हमारे पॉइंट्स हैं। और बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंजेंडर्स दुनिया को बढ़ाइए, लोगों की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने ऐसे परोपकार काम भी कीजिए जिससे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचें और उनकी मदद कर सकें। थैंक यू।